Hello बच्चों, let's read the question. An element on losing one beta particle forms the new dash to parent element. First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट आइसोटोप. सो ये आइसोटोप क्या होते हैं, हम सबसे पहले तो इन्हें डिस्कस करते हैं. Isotopes are members of a family of an element that all have the same number of protons but different number of neutrons. क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक एलिमेंट लूज करता है वन बीटा पार्टिकल तो वो किस न्यू एलिमेंट में फॉर्म हो जाता है सिमिलर टू अ पेरेंट एलिमेंट. सो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एन एलिमेंट ई लूजेस वन अल्फा एंड टू बीटा पार्टिकल्स इन 3 सक्सेसिव स्टेजेस. सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे. सो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ यूरेनियम की. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं यूरेनियम के दो आइसोटोप्स लूंगी. सो द फर्स्ट वन इज U238 and 92 and the second one is 234 and 92. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मासेस हमारे पास डिफरेंट है. कि मैंने बोलता है एन एलिमेंट ई लूज. सो एन एलिमेंट ई लूजेस वन अल्फा एंड टू बीटा पार्टिकल्स इन 3 सक्सेसिव स्टेजेस. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल लूज होगा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स लूज होंगे. सो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, और ये सब किस तरीके से लूज होंगे, इन 3 सक्सेसिव स्टेजेस में. सो एंड इसके बाद होगा द रिजल्टिंग एलिमेंट विल बी एन आइसोटोप ऑफ ई. सो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है हमारे पास यूरेनियम विद एटॉमिक मास 238 एंड एटॉमिक नंबर 92. यहाँ पर जब इसने एक अल्फा पार्टिकल लूज किया सो ये कन्वर्ट हो गया में, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 90 एंड एटॉमिक मास आ गया हमारे पास 234. उसके बाद हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हमारे पास अब 2 बीटा पार्टिकल्स जाएंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर प्रोकैटनियम में. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोकैटनियम, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 91 एंड मास नंबर है अगेन 234. सो अगेन यहाँ पर बीटा पार्टिकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से यूरेनियम में, जिसका यहाँ पर अब एटॉमिक मास आ जाएगा 234 एंड एटॉमिक नंबर रहेगा 92. तो यहाँ पर हो गया वन अल्फा एंड टू बीटा पार्टिकल्स आर सक्सेसिवली लॉस्ट, द एटॉमिक नंबर रिमेन सेम बट द मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. सो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारा मास नंबर था वो डिक्रीज हो गया, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, राइट. सो यहाँ देखा कि हेंस द डॉटर न्यूक्लियस विल बी एन आइसोटोप ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आइसोटोप. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.